बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद कैपी के मैथ 10th में चैप्टर नंबर 3 में आज हम वेरिएशंस पे डायरेक्ट वेरिएशंस पे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस गिवन है देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशंस बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। एक्स स्क्वायर और वाई के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशंस गिवन है, तो इसके डायरेक्ट वेरिएशंस को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वलिटी डालेंगे और इक्वलिटी के साथ के आप वाई लिख देंगे। इसके को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मुझे जब x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी तो सबसे पहले हम k की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं k के साथ ये y मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो ये y लेफ़्ट साइड पे डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। मतलब बोथ साइड आप इसको y पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर बाई वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा के वाई बाई वाई। तो यहाँ y के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी, k हमारे पास हो जाएगा, k बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय y। अब मैं k की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे दो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। मुझे x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू 49। ये दो वैल्यू असल में k फाइंड करने के लिए गिवन होते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 49। तो यहाँ इन दोनों वैल्यू को जब मैं इधर पुट करूँगा तो हमारे पास k की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो इस x की जगह हम 7 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर और y की जगह हम 49 पुट करेंगे। तो जब मैं 7 का स्क्वायर लूँगा तो ये 7 7 49 हो जाएगा और डिवाइड बाय 49। तो 49 को 49 पे डिवाइड करो तो k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू हमारे पास क्या चुकी है, 1 आ चुकी है। अब इसमें बेसिकली मैं तीन तरह की इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, एक इक्वेशन ये होगा, और एक इक्वेशन हमारे पास इस तरह सकता है कि एक्स स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू वाई। अगर मुझे मतलब एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा, और अगर मुझे मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में मुझे फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, फाइंड वाई। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। मैं लिख दूंगा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई के। तो x की जगह क्या पुट करो, x की जगह 9 पुट करो, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर और k की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 9 9 ज़ा 81। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 81। दिस इज़ y। एंड सिमिलरली अगर मुझे मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। तो यहाँ k की जगह आप लोग 1 पुट करोगे और y की जगह आप लोग मतलब 100 पुट करोगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लो, तो अंडर रूट मैंने लिया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या चुकी है, +-10। लेकिन x को मैं सिर्फ पॉजिटिव 10 रखूँगा क्योंकि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है x और y की तो वो पॉजिटिव है, इसलिए मैं x को पॉजिटिव रखूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो इनवर्स वेरिएशंस पे करेंगे। स्टे टच विद अस।